यह है Samsung Galaxy का S25 Ultra। हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइसिंग रखी गई है 1,30,000 रुपीज। अब मैं आप लोगों से सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एंड्रॉयड इकोसिस्टम में इतने महंगे फोन पर इन्वेस्ट करना कुछ सेंस बनाता है कि नहीं। इस फोन में इतने सारे फीचर्स पैक कर रखे हैं, एआई से भरा हुआ है, लेकिन डिजाइन के मामले में ये पिछले साल के S24 Ultra से काफी सिमिलर लगता है। तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए इस फोन में? क्या इसके अंदर जो फीचर्स डाले गए हैं वर्दी बनाते हैं इसको इस प्राइस टैग के? भाई देखो, फोन हमारे पास लेट आया। इंडिया में जो यूनिट्स हैं थोड़े टाइम बाद हमें मिले हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं मिला मुझे फोन के साथ, लेकिन इतना टाइम तो मिल गया कि मैं आपको क्विकली इसका एक ओवरव्यू दे सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विक रिव्यू ऑफ द S25 Ultra। अब डिजाइन के मामले में मैं आपको बता दूं कि S25 Ultra जो है बहुत सिमिलर है S24 Ultra के। इतना सिमिलर है कि ये है S24 Ultra का कवर और ये मैं S25 Ultra पे लगा रहा हूं, और आप देखोगे कि कितना सिंपल है। ये देखिए, बिल्कुल चिपक सा गया ये कवर इस फोन पे। तो राउंडेड कॉर्नर्स के अलावा ज्यादा डिजाइन के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा लाइट है। कवर लगाने के बाद भी द फोन इज क्वाइट लाइट एंड हैंड्स फील इसके राउंडेड एजेस की वजह से थोड़ा और बेटर हो जाता है। बाकी पीछे का जो कैमरा मॉड्यूल है उसके रिंग्स Z Fold 6 से थोड़े सिमिलर लगते हैं। बाकी बटन प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग इज द सेम। हालांकि एक कंप्लेंट जरूर है सैमसंग से कि इसका जो S Pen है उसका जो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी है उसको हटा दिया गया है। तो आप वो जेस्चर कंट्रोल्स, एयर जेस्चर्स, इसको रिमोट की तरह जो यूज करते थे, वो सारी फंक्शनैलिटी हट गई है। एंड आई थिंक ये बुरा डिसीजन है, बिकॉज आई लव दैट फीचर एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये फीचर पसंद आया। प्लीज कमेंट से बताइए कि सैमसंग ने फीचर को हटा के क्या सही किया है या गलत। डिस्प्ले के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेम गुड क्वालिटी का QHD प्लस रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले में गेमिंग होगा या कंटेंट देखने के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। एक चेंज जो आपको ज्यादा विजिबली दिखेगा नहीं, बट इट इज देयर, इज दैट द बेजल्स हैव बीन रिड्यूस्ड। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और ज्यादा हो गया, तो और डिस्प्ले एरिया आपको मिलता है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है इस फोन में। एक अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने इसके अंदर जो एंटी रिफ्लेक्टिव पैनल है उसको बेटर कर दिया है। तो अगर आप फोन को बाहर भी लेके जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती फोन में कंटेंट देखने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो S25 Ultra में आता है Snapdragon 8 Elite का चिपसेट। जो यूनिट मेरे पास है इसमें 12 GB की रैम है और 256 GB की स्टोरेज। अब परफॉर्मेंस के मामले में यस 40% का जंप जो Snapdragon 8 Elite Galaxy बाय द वे चिपसेट को कस्टमाइज किया गया है वो जो देता है ऑन पेपर यस है, एंड ऑन परफॉर्मेंस भी हमें दिखा है। मैंने इस पे गेमिंग की, मल्टीटास्किंग की, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी यूसेज में। एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई थिंक S25 Ultra is right up there। मेरे लिए इशू ये हो गया था कि मैं इस पे जब बेंचमार्किंग कर रहा था तो मुझे Antutu का स्कोर सरप्राइजिंगली कम दिख रहा था रिलेटिवली टू OnePlus 13, क्योंकि 2 मिलियन के ऊपर तो स्कोर रहा ही रहा, लेकिन OnePlus 13 से कम रहा। तो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक सैमसंग को एक अपडेट पुश करना चाहिए टू मेक श्योर कि बेंचमार्किंग के टाइम, स्पेशली जब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर निकल के आया है। अगर गेमिंग की बात करें तो S25 Ultra में वो बेटर किया गया, 40% तक की इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स एंड ऑल। हमने इस पे BGMI टेस्ट किया, फुल ग्राफिक्स पे कोई इश्यूज नहीं हुए। हीटिंग के मामले में भी इसको एक बड़ा वेपर चेंबर दिया गया है। तो आई थिंक इट इज अ गुड गेमिंग डिवाइस इफ यू आर अ हार्डकोर गेमर। जो रियल चेंज मैं बोलूंगा इस फोन के अंदर किया गया है वो है इसका AI, which is basically a combination of Gemini and Bixby। अब इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, one of the best features I feel is cross app integration। For example, अगर आप अपने एरिया के अराउंड इटालियन रेस्टोरेंट्स जो है उनको फाइंड करने के लिए बोलेंगे AI को, और बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट का लोकेशन आप अपने दोस्त को WhatsApp पे भेजने के लिए बोलेंगे AI पे, तो वो कर सकता है। एंड ये आई थिंक इन डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें और इंप्रूवमेंट देखे जाएंगे। बिकॉज जब मैं ये फीचर कोशिश कर रहा था तो मैंने AI को बोला कि WhatsApp पे मुझे भेजने के लिए, एंड मेरा कॉन्टैक्ट WhatsApp में है, इसके बावजूद AI ढूंढने में उसको सफल नहीं रहा। तो आई थिंक इस फीचर को और पॉलिश करने की जरूरत है। बाकी इसके अंदर और भी AI फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि AI नोट्स हो गया, और अपने इमेजेस को आप ट्रीट कर सकते हैं उसमें, रिमूव ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे जनरेटिव AI फीचर्स है। तो यस, AI के मामले में आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप डिवाइसेस इन द मार्केट। हाउएवर
पॉलिशिंग अभी भी जरूरी है। इसके अंदर एक और नया फीचर आया है विच इज नाउ ब्रीफ। बेसिकली आपके दिन की समरीज आपको बताता है क्विक ग्लांस में, आपको ये लॉक स्क्रीन के अंदर ही मिल जाएगा एक छोटे से बार के अंदर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि नाउ ब्रीफ मैंने 1 2 3 जब डिवाइस यूज किया मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, एंड जब मैं लर्न मोर ऑप्शन पे टैप करता हूं तो उसमें भी कुछ मुझे मिल नहीं रहा। तो बेसिकली ये फीचर्स जो है एआई के अभी भी इन डेवलपमेंट स्टेज है। तो अगर आप लेने के बाद इनको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, आई थिंक सैमसंग जस्ट नीड्स टू पुश एन अपग्रेड एंड जल्दी कर दे तो बेटर है। बिकॉज सॉफ्टवेयर के मामले में S25 अल्ट्रा के साथ आपको मिलता है 7 साल का OS अपडेट एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यस, इन टर्म्स ऑफ एआई पॉलिशिंग थोड़ा काम बाकी है अभी। बाकी जो कस्टमाइजेशंस हुए हैं अभी One UI 7 के अंदर, आई थिंक रियली एक रिफ्रेशिंग लुक ऐड करते हैं S25 अल्ट्रा में। हालांकि वो फीचर्स आपको One UI 7 के साथ S24 अल्ट्रा में ही मिल जाएंगे, बट ओवरऑल लुक एंड फील आई थिंक इज फैंटास्टिक एंड मुझे फोन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दीज लिटिल फीचर्स एंड AI फीचर्स लाइक AI सिलेक्ट भी हो गया एंड ये ऑडियो इरेजर हो गया, आई थिंक दीज आर हैंडी एडिशंस, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैं कहूंगा इसको बेटर करते हैं, बट आई डोंट फील एनीथिंग न्यू एज सच। एक अच्छी बात यह है कि जो भी इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग हो रही है वो सैमसंग ने कहा है कि डिवाइस के अंदर ही रहेगा। एक ऑप्शन होता है उसको आप सिंपली टॉगल कर दोगे तो जो भी डेटा एआई प्रोसेस कर रहा है, आपका पर्सनल डेटा भी यूज करता है। बाय द वे, अगर आप उसको बोलोगे कि मेरा ईमेल चेक करके मुझे डिस्काउंट कूपन्स के बारे में बताओ मेरे इनबॉक्स में जो है, वो भी आपको बता सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सैमसंग उस पर स्पाई कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये नॉक्स सिक्योरिटी के पीछे आपका डेटा प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कैमरा की बात करें तो ज्यादा कोई डेवलपमेंट्स हुए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द S25 अल्ट्रा नाउ एड्स अ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर जिसको मैक्रो फोटोग्राफी के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि S24 अल्ट्रा कैमरा वैसे ही अच्छा था तो कोई चेंज एज सच किया नहीं गया है, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड मूव। जब कोई चीज बिल्कुल सही चल रही है तो उसको क्यों फिक्स करने की कोशिश करें। हाँ, जो फिक्सिंग चाहता था मैं वो अल्ट्रा वाइड सेंसर में था, बिकॉज थोड़ा लो परफॉर्मेंस था उसका पिछले साल, एंड आई थिंक ये 15 मेगापिक्सल का सेंसर काफी अच्छा है क्योंकि हमने सैंपल्स ट्राई किए एंड इन सैंपल्स में आई फील द क्वालिटी ऑफ द ओवरऑल इमेजेस हैव बीन इंप्रूव्ड। और ये कुछ और सैंपल्स मैंने क्लिक किए, फोटोग्राफी में इट्स अ चैंपियन डिवाइस इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, वो भी बेटर की गई है। क्वालिटी वाइज ज्यादा कोई डिप नहीं है। ये जो फोटो खींची गई है अल्ट्रा वाइड लेंस से खींची गई है, एंड एज यू कैन सी प्लेंटी ऑफ कलर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको जूम कर भी अगर मैंने इमेज लिया तो यस, शार्पनेस मेंटेन्ड है, तो आई थिंक फोटोग्राफी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। S25 अल्ट्रा में अब लॉग रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दी गई है और उसके साथ आप 10 बिट HDR रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स वीडियो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट भी किए गए हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल्स की तरफ एम करके किया गया है। लेकिन जनरल यूजर्स लाइक यू एंड आई, हम इन फीचर्स को यूज करेंगे कि नहीं, you know, that's very subjective. But एक in depth कैमरा रिव्यू मैं फोन का डेफिनेटली लेके आऊंगा। इसका कैमरा क्या कर सकता है, you'll get it very soon on Fiber। हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट यही है कि इसका फ्रंट कैमरा अभी भी वही 12 मेगापिक्सल का रखा हुआ है, and I think Samsung should have changed and upgraded that, but sadly not this year। बैटरी के मामले में इस फोन के अंदर आती है एक 5000 mAh की बैटरी जो पिछले साल की कैपेसिटी जितनी ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग उस स्पीड को बढ़ा दिया गया है। और ये जो थे हमने चार्जिंग टाइम रिकॉर्ड किए तो 0 to 100 80 मिनट्स की चार्जिंग हो रही है, विच आई स्टिल फील इन 2025 इज क्वाइट स्लो। इन टर्म्स ऑफ बैकअप आई स्टिल फील ये बैकअप के मामले में आपको एक दिन का चार्ज तो दे ही देगा, बिकॉज उसमें मैंने 100% चार्ज करने के बाद एक BGMI का राउंड खेला और मेरी बैटरी 11% तक उड़ गई। यस, मैंने सेटिंग्स को मैक्स पे कर रखा था, बट आई स्टिल फील बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कुड हैव बीन बेटर ऑन द S25 अल्ट्रा। तो मोटा मोटा वर्डिक्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि S25 अल्ट्रा इज अ गुड डिवाइस। अगर स्टैंड अलोन आप इसकी तरफ देखें, इसमें अपग्रेड्स किए गए हैं। सैमसंग ने अच्छी बात ये की है कि इसका प्राइस बढ़ाया नहीं है। इसके साथ आपको 6 मंथ्स का Gemini एडवांस का सब्सक्रिप्शन मिलता है। हाउएवर, प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में अभी भी S24 अल्ट्रा मिल रहा है, विच इन कंपैरिजन आई थिंक इज अ गुड डील। लेकिन अगर आपको S24 अल्ट्रा 80 के आसपास मिल जाए देन ओनली, अगर 1 लाख में मिल रहा है तो हार्डली आप 15-20,000 ऐड करके एक नया जनरेशन का डिवाइस लेना चाहेंगे, विच इज लाइटर इन द हैंड एंड यस, हैंड्स की इसकी काफी अच्छी है एंड इसके अंदर AI फीचर्स और कैमरा थोड़ा बेटर जरूर किया गया है।
हाँ, AI की फीचर्स जो हैं S24 अल्ट्रा में भी आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ आप AI के लिए ही फोन को ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बिकॉज मार्केट में ऐसे और भी फोन है जिनमें AI आता है, जेमिना इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग का इकोसिस्टम जो है वो आई थिंक मोर पॉलिश्ड है, विच इज वाई पीपल शुड गो विथ दिस डिवाइस। अगर आपको इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा लगता है, क्लीन इंटरफेस एंड UI आपको पसंद है, एंड यस सैमसंग का ब्रांड नेम एंड जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो आपको S25 अल्ट्रा में भी मिलेगा, एंड इसलिए मैं हमारे इसको एक रिव्यू में सैमसंग S25 अल्ट्रा को दूंगा एक 8 आउट ऑफ 10 का स्कोर, विच आई फील इज फेयर इनफ, सिंस ज्यादा कुछ अपग्रेडेड नहीं है, बट फिर भी फॉर अ 2025 फोन इट इज अ गुड ऑप्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा होगा। प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए क्या आपके रिव्यूज हैं अबाउट द S25 अल्ट्रा। विल बी गेटिंग यू मोर कंटेंट, इसके कंपैरिजंस होंगे, कैमरा टेस्ट होगा, एंड बहुत और कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। सो प्लीज stay tuned to Fiber Hindi. This is Cyrus signing off with a promise that I will be back. Take care.